नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में नगर निकाय चुनाव की जो संभावनाएं हैं उस पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है और यह सुप्रीम कोर्ट के डंडे चलने से नीतीश सरकार के लिए गए फैसले पर रोक लग गई है। जी हां, नगर निकाय चुनाव की बाट जोड़ रहे बिहार वासियों को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से बड़ा झटका लगा है और यह झटका सीधे सीधे नीतीश कुमार की नीतियों पर भी लगा है कि आखिर नीतीश कुमार जिन निर्णयों को ले रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा आयोग के डेडिकेशन कमीशन पर रोक लगा दी है और इसे लेकर अब बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग के गठन पर रोक लगा दी है और जो आयोग की रिपोर्ट आनी थी अब यह रिपोर्ट अधर में लटक गई है। बिहार में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होना था। यह 10 और 20 अक्टूबर को होना था, लेकिन बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अति पिछड़ा आयोग के लिए डेडिकेशन कमीशन बनाया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तुरंत कमेटी का गठन हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने अब इसी मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। सुशील मोदी ने एक ट्वीट करके कहा है कि इससे साफ होता है कि नीतीश सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर के गंभीर नहीं है और उनकी नीयत इससे जाहिर होती है। 28 नवंबर को कोर्ट के स्टे ऑर्डर का आदेश जारी हुआ था, उसकी प्रति लगाते हुए नीतीश कुमार को सुशील मोदी ने घेरा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने के बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया था। वह कोर्ट के आदेश के बाद 18 अक्टूबर को राज्य की सरकार ने पिछड़ा आयोग के गठन के लिए कमीशन का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद चुनाव कराए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग पर ही रोक लगा दी है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि नीतीश सरकार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर होने की बात एक बार फिर से सामने आई है। कोर्ट के ऑर्डर की रिपोर्ट शेयर करते हुए मोदी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेशन कमीशन पर रोक लगा दी है। बीजेपी पहले से कह रही थी कि नया कमीशन बनाइए, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेशन कमीशन पर रोक लगा दी है। बीजेपी इसी लेकर के नीतीश सरकार पर शुरू से ही हमलावर है। बता दें आपको कि नीतीश सरकार ने 18 अक्टूबर को अति पिछड़ा आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष नवीन कुमार को बनाया गया था। कहा गया कि आयोग जब रिपोर्ट सौंपेगी तब बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो ताज़ा आदेश है उस ताज़ा आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इस डेडिकेशन कमीशन पर रोक लगा दी है और साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं आरक्षण को लेकर के उन प्रावधानों को लागू किया जाए या फिर एक नई तरह से एक नया आयोग का गठन किया जाए जो आयोग इस पूरे मामले को सही तरीके से देखे और उसके अनुरूप जब नई रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस जो ताज़ा निर्णय है 28 अक्टूबर का, इस 28 नवंबर के इस निर्णय के कारण अब नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और इसी झटके के कारण अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार को घेरा है और उसे सीधे तौर पर अति पिछड़ा विरोधी बता करके इस पूरे मामले में नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से राज्य में नगर निकाय चुनावों को लेकर जो पूरे के पूरे अलग अलग नगर निकाय क्षेत्र के लोग बाट जो रहे थे उनकी स्थिति काफी अजीब हो गई है। कई लोगों ने नामांकन कर रखा था, कई लोग चुनाव की प्रक्रिया में लाखों लाख का खर्च कर चुके हैं, उन सब का भविष्य अधर में लटका हुआ है और राज्य सरकार और कोर्ट के इस बीच में चली हुई खींचतान के बीच नगर निकाय चुनाव कब होगा, नगर निकाय चुनाव का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर के पूरा मामला अधर में लटका हुआ है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के आगे आने वाले समय में क्या क्या और ताजा अपडेट्स आते हैं, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज 4 नेशन पे।